ठीक है। देखो कल मैंने बहुत बहादुर सुल्तान की बात करी थी। कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने मुगल राजा जैसे हुमायूं, ठीक है, मुगल एम्पायर के सेकंड सुल्तान को भी हरा दिया था। ठीक है, तो कुछ तो बात होगी उस पर्सन में। तो उसने किसकी शुरुआत की थी? सूर डायनेस्टी की। ठीक है, जिसको फेमसली शेरशाह सूरी के नाम से जानते थे। ठीक है, हु वाज ही? पहली बात तो ये कौन था? तो हुमायूं जो था और ये बाबर जो था, ये लोग क्या थे? टर्किश थे। बट बेटा शेरशाह सूरी जो था, ये कौन था? अफगन। ठीक है, ये अफगान था, अफगन था। और इसका बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, तो इसका नाम लिख देंगे कि ओरिजिनल नेम जो था इसका, ओरिजिनल नेम था फरीद। ओरिजिनल नेम जो था शेरशाह सूरी का, वो फरीद था। और इसके बारे में फेमस बात है जो तुम्हें याद रखनी है, दैट इज कि जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आगरा से लेकर लाहौर तक जिसने बनवाया था, वो कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, अब लाहौर तक तो बंद ही हो गया है, पाकिस्तान में चला गया लाहौर, लेकिन जब तक लाहौर हमारे हिस्से में था तब तक। बट पाकिस्तान के कुछ ऐसे लग रहे हैं ढंग के, पाकिस्तान सोन कोलैप्स। अगर इन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। और फिर 8 बजे एक अनाउंसमेंट होगा कि पीओके भी भारत का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो मतलब ऐसा ये मजा मीम चल रहा है ये, कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये हमारे हिस्से में आने वाला है तो हमारा हिस्सा, लेकिन कब्जा उनका खत्म करेंगे। तो ही वॉज द सन ऑफ हसन खान। ठीक है, इसके फादर, इसका ओरिजिनल नाम था फरीद, और इसके फादर का नाम था, फादर कौन था इसका? हसन खान। शेर खान या शेर शाह के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, इसका नाम था हसन खान। और इसके जो फादर थे वो कौन थे? ये बिहार में जागीरदार थे। ठीक है, और बिहार में ही वॉज जागीरदार। बिहार में जागीरदार थे। और बिहार में किस जगह पर थे बेटा? सासाराम में। और सासाराम में ही इनकी वो बनी हुई है, तो टूम बनी हुई है। ठीक है, कब्रगाह जिसे कह सकते हो तुम, तो ये सासाराम में ही बनी हुई है इनकी, शेरशाह सूरी की। लेटर फरीद सर्व्ड अंडर द अफगान रूलर ऑफ बिहार। बिहार में जो अफगान रूलर था, ये बाद में वहां पे कमांडर बने, मिलिट्री में इन्होंने सर्व किया। और उन्होंने इसे बिहार का जो रूलर है उन्होंने ही इसे शेर शाह का टाइटल दिया था। तो बिहार का जो अफगान रूलर था उस समय, चारों तरफ फैल गए थे, ये तुम्हें पता ही है। लोदीज आए, लोदीज अफगन थे, तो लोदीज के टाइम से ही अफगन ज्यादा रहे हैं बिहार में। और अभी भी वहां पे अफगन पठान जो है उस एरिया में, हमारे ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में अफगन पठान अभी भी कहीं पे वहां पर कुछ कुछ ये कास्ट मौजूद है। तो बिहार अफगान रूलर जो है गेव हिम टाइटल ऑफ शेरशाह। शेरशाह का टाइटल इसने दिया था। ठीक है, बहादुरी के लिए, मींस ये जो थे मिलिट्री में बहुत अच्छे थे, और इनको टाइटल दिया था शेर शाह का। ठीक है, शाह मींस सुल्तान होता है, शेर शाह का। अब शेर शाह जो है वेज एक्सटेंसिव वॉर विद द राजपूत और एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। शेर शाह ने जो है पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान और बुंदेलखंड ये सब जीत लिया था। द होल ऑफ कश्मीर और नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट असम, नेपाल और एंड गुजरात। बेसिकली क्या था, जैसे कि मैंने बताया, दो बैटल हुए हैं बेटा। बैटल ऑफ चौसा, ये दोनों हुमायूं से हुए उसके। ये कहां पर था? ये बिहार साइड में था। ठीक है, 1539 में इसका होता है बैटल ऑफ चौसा। और बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज, बैटल ऑफ बिलग्राम
ये 1540 में। ठीक है, तो 1540 में क्या कर देता है, ही डिफीटेड, बताइए तुमको कि डिफीटेड हुमायूं, हुमायूं को डिफीट करके हरा के भगा देता है, कहां पर, ईरान में चला जाता है वो सफाविद रूलर शाह तमस्फ के पास। ठीक है, हुमायूं 15 साल के लिए गायब, ये हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं यहाँ से चला जाता है। उसके बाद शेरशाह क्या करता है, पंजाब, मालवा, सिंध, जो जितना भी पार्ट है ये जीत लेता है। अगर मैं तुमको पोजीशन बताऊं तो छोटा सा यहाँ पे मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया शेरशाह ने। ठीक है, तो इसने जो है यहाँ से था ये बिहार के साइड में, और यहाँ से इसने उसको हराने के बाद ये सारी जगह जीत ली थी। कौन कौन सी, दिल्ली, आगरा, ये पूरा एरिया, यहाँ पर क्या था बेटा, पंजाब था, और यहाँ क्या था अपना लाहौर। ठीक है, और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाई थी वो ऐसे बनवाई थी, यहाँ से दिल्ली, पंजाब और लाहौर तक ये जाती थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, आगरा से लाहौर तक। ठीक है, तो दिस इज शेरशाह सूरी ने ये पूरा एरिया जीत लिया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह नहीं जीता था, ये पूरा जीत एरिया इसने अपने इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ऑल्दो हिज रूल लास्टेड फॉर 5 years, लेकिन बेटा बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये भी सिर्फ 5 साल के लिए ही राज्य किया था। शेरशाह सूरी ने 1530 से 1530 सॉरी 1540, 1540 से 1545 तक 5 साल तक ही राज किया था, क्योंकि कालिंजर में एक किला है, वहां पर एक वॉर चल रहा था, और जो तोप का गोला है वो फटने बाहर जाने की बजाय उल्टा उसी जगह पे फट गया था, जिसकी वजह से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उस एक्सीडेंट में जल्दी शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, नहीं तो ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट रूलर। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसने कुछ बनाई थी गवर्नमेंट, जिसमें दीवान इजारत, ये नाम बहुत आते हैं एग्जाम में और ये नाम हमें याद नहीं रहते, इसलिए हम अपने मार्क्स से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। दीवान इजारत बनवाया था, दीवान आरिस, दीवान आरिस और दीवान रसालत, दीवान रसालत, और अब इनके नाम बताऊंगी कि ये है क्या क्या। दीवान इंशा, पूछ लेते हैं कि दीवान इंशा, दीवान रसालत ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, दीवान इंशा। कभी रेड फोर्ट गए हो तुम लोग? रेड फोर्ट में एक वो है, चलो पहले मैं ये बता देती हूँ, इजारत ये किसका मालिक होता था, ये बेटा कौन सा क्या संभालते थे, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो टैक्स वगैरह कलेक्ट होगा पैसे से रिलेटेड जो था, दीवाने इजारत वाले देखते थे। दीवाने आरिस वाले जो थे ये इंचार्ज थे, आर्मी के इंचार्ज। ठीक है, ये आर्मी को देखते थे। और दीवाने रसालत जो था ये फॉरेन मिनिस्टर था। फॉरेन मिनिस्टर जैसे अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ऐसे ही बेटा उस समय भी दीवाने रसालत में फॉरेन मिनिस्टर होते थे, जो अदर कंट्रीज, अदर जो होता था इंट्रा टेरिटरी कंट्री ट्रेड, उसमें ये देखते थे। और दीवान इंशा थे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वही संचार माध्यम से चिट्ठी विट्ठी भेजना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो 5 साल के टाइम में ही इसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए जो कि काफी अच्छे थे। तो इसमें भी इसने 7 सरकार बनाई थी, 47 सरकार। इसने अपने एम्पायर को 47 सरकारों में डिवाइड किया था, 47 सरकार। ये सरकार वर्ड तभी से चलता आ रहा है बेटा, सरकार वर्ड जो है ये तभी से चलता आ रहा है। तो 47 सरकार में इसने डिवाइड किया था।
अब इस 47 में चीफ था शिकदार जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालता था। चीफ मुंसिफ, मुंसिफ जो होते हैं ये जज होते हैं, मैं लिख दे रही हूँ। चीफ शिकदार 47 सरकार में डिवाइड कर दिया था अपने पूरे एम्पायर को, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें होता था चीफ शिकदार। जो शिकदार होता था ये क्या देखता था? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि कानून वगैरह ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये तो देखता था लॉ एंड ऑर्डर। चीफ मुंसिफ, चीफ मुंसिफ कौन होता था? मुंसिफ तो अभी भी वर्ड यूज होता है बेटा, तुमने सुना है मुंसिफ, पर अब उसका मुंसिफ का इन्होंने मतलब अलग कर दिया। पर पहले चीफ मुंसिफ कहते थे जज को। ठीक है, जज, चीफ मुंसिफ होता था जज, जिसे जज कहते थे। और 2 ऑफिसर होते थे हर सरकार में। ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू 7 सेवरल परगना। अब सरकार को जो है, पहले तो मैंने सरकार नहीं लिखा, सरकार होती थी तो सरकार 47, एक सरकार में क्या रहते थे? 2 ऑफिसर रहते थे। ठीक है, सरकार को इसने डिवाइड किया हुआ था छोटे छोटे परगनाज में। ठीक है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे जिला है, गांव है, पंचायत है, परगना है। परगना अभी भी है, ये तब से ही चलता आ रहा है परगना। शिकदार होता था मिलिट्री ऑफिसर। शिकदार, शिकदार होता था, इसे कहते थे हम ये मिलिट्री ऑफिसर। मिलिट्री ऑफिसर्स, शिकदार, और क्या देखना है? अमीन, अमीन और फौतेदार। अमीन और फौतेदार। अमीन जो होता था ये, अमीन का क्या काम था? लैंड रिवेन्यू देखता था। लैंड रिवेन्यू वही जमीन से जो टैक्स कलेक्ट होता था, लैंड रिवेन्यू वो देखता था। और नेक्स्ट इज फौतेदार। फौतेदार कौन होता था बेटा? ये ट्रीजर होता था, यानी खजांची, जो पैसे देखता था, जहाँ पे खजाना वगैरह जमा होता था, पैसे वगैरह, उसको देखता था। ये होता है ट्रीजर, ट्रीजर, ट्रेजरर। ठीक है, ये खजाना वगैरह देखता था। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे फाइनेंस के लिए पर्टिकुलर किसी को वो करते हैं ना अपॉइंट, कि भाई तुम पैसे का लेन देन संभालो, तो ऐसे ही फौतेदार होता था। और कारकुन होते थे अकाउंटेंट्स। कारकुन, अकाउंटेंट, ये वर्ड, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि आज भी हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। कारकुन, कारकुन होते थे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम क्या रहता था? लेन देन का लेखा जोखा रखना, है ना? जो लेन देन होता था उसका लेखा जोखा रखना। और जो ये थे बेटा टर्किश, इन्होंने ही, मैंने बताया, कागज यही हमारे यहाँ पे लेके आए थे। हमारे यहाँ पहले कागज यूज नहीं होते थे, इंडियंस जानते नहीं थे कागज कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक राज किया है। कैसे वो आया था? बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में, बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ 1540 में, जिसने हुमायूं को हरा के भगा दिया था। इसका ओरिजिनल नाम फरीद था और इसके फादर का नाम था हसन खान। और ये बिहार में, इसके फादर जागीरदार थे सासाराम में। ठीक है, और बिहार के अफगान रूलर ने ही इसको टाइटल दिया था शेर शाह का, क्योंकि ये बहुत बहादुर थे। ठीक है, उसके साथ साथ अब इन्होंने कुछ कुछ सुधार किए थे। दीवाने इजारत बनवाया रेवेन्यू के लिए, दीवाने आरिस बनवाया आर्मी के लिए, दीवाने रसालत बनवाया फॉरेन मिनिस्टर, और दीवाने इंशा इस्टेब्लिश किया था मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पूरे उसको, राज्य को 47 या 47 सरकार में डिवाइड कर दिया था। 47 सरकार को फिर उन्होंने छोटे छोटे परगनास में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कि चीफ सिकदर होता था, लॉ और ऑर्डर संभालता था।
मुंसिफ जिसे जज कहते हैं, शिकदार मिलिट्री ऑफिसर होता था, अमीन लैंड रेवेन्यू देखता था, फोतेदार ट्रिजरर होता था, ट्रिजरर यानी कि खजांची जो कि पैसे को आने के बाद उनको देखता था कि कहाँ कितना जाना है और खर्च होना है, और अकाउंटेंट उसका लेखा जोखा रखता था कि कहाँ कितना खर्च हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ शेरशाह ने और भी कुछ इंट्रोडक्शन किए हैं, जैसे कि बेटा सिल्वर कॉइन, दाम। दाम जो वर्ड है ये तभी से स्टार्ट होता आ रहा है। सिल्वर कॉइन जो था, दाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सिल्वर का सिक्का होता था। ठीक है, दाम ये तभी से वर्ड आया है, दाम। ठीक है, और ये इन्होंने 1835 तक, बेटा सिल्वर कॉइन जो ये चल रहे थे ना, ये 1835 तक ब्रिटिशर्स के यहाँ आने के बाद तक चल रहे थे। दाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और इन्होंने कुछ हाईवे बनवाए थे, सोनार गांव से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान। इन्होंने बहुत सारे हाईवे बनवाए और इनका फेमस हाईवे जो है वो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जिसे जानते हैं, जो आगरा से लाहौर तक था। शेरशाह वैसे टॉलरेंट रहे हैं बेटा, इनके टाइम पे इन्होंने कुछ तंग नहीं किया, ज्यादा हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं था। ठीक है, इन्होंने टॉलरेंट रहे और इनके राज्य में भी इन्होंने अपने राज्य में अदर रिलीजन से यानी हिंदू रिलीजन से भी बहुत सारे लोगों को शामिल किया था अपने राज्य में। और पुराना किला जो दिल्ली में है बेटा इन्होंने ही बनाया है, और अभी इनकी बनाई भी बहुत सारी चीजें जो है वो बची नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास इनकी एक ही निशानी है, दैट इज पुराना किला। पुराना किला में भी बेटा वो जो मस्जिद है वो बची हुई है इनकी नाम की। अब और कुछ पुराना किला और ये चीज बची नहीं है क्योंकि प्रिजर्व नहीं किया किसी ने, और उस समय नहीं था इतना। और इन्होंने एक मुसोलियम बनवाया था सासाराम, क्योंकि सासाराम बेटा इनका होम टाउन है, तो सासाराम में इन्होंने एक मुसोलियम बनवाया था जहां पर माना जाता है कि इनकी कब्र जो है वहीं पर बनी हुई है। ठीक है, सासाराम में। और जो मलिक मोहम्मद जायसी है, नाम सुना है कभी मलिक मोहम्मद जायसी का? कौन थे वो? पद्मावत देखी है? नहीं देखी तो नाम तो सुना ही है ना। तो है मलिक मोहम्मद जायसी बहुत रनाउंड राइटर है। ही इज अ राइटर ऑफ पद्मावत। बेटा बेसिकली जो पद्मावत मूवी है ना, वो पूरा इनका जो लिखा हुआ एपिक है उस पर है। जो पद्मावत इन्होंने लिखा है ना, ये उस पर आधारित है, रानी पद्मिनी की कहानी। और ये पूरी तरह से फिक्शन है। फिक्शन मतलब देखो, जो टाइम पीरियड दिखाया गया है पद्मावत में वो कब का है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का। लिखा कब है इन्होंने? शेरशाह सूरी के टाइम में। तो तुम ये बताओ कि एक्यूरेसी कितनी होगी? एक्यूरेसी तो होगी नहीं, सिर्फ नाम सुन के कुछ कहानियां बना दी गई हैं। तो एक्चुअल में जो हुआ है उसमें और जो इनकी बुक में लिखा है उसमें अंतर है। इन्होंने जो बुक लिखी है पद्मावत वो टोटली फिक्शन है। ठीक है, फिक्शन मतलब इमेजिनर। और 1545 में इनके सक्सेसर ने 1555 तक रूल किया था। ठीक है, 1545 के बाद इनकी डेथ हो जाती है। मैंने बताया था कालिंजर में फोर्ट था तो वहां पे ब्लास्ट हो गई थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और 1555 में मैंने क्या बताया है? हुमायूं फिर से आके हमला कर देगा। ठीक है, अपनी फोर्स गैदर करके, और इस बार हुमायूं पक्के इरादे के साथ आया था। और हुमायूं तो चला जाएगा लेकिन मुगल एम्पायर रहेगा। ठीक है, 400 साल तक। चलो ठीक है, तो दिस इज डन। लेकिन शेरशाह सूरी बेटा अगर नहीं लिखा है तो इसे कैसे भी करो पर लिख लेना, याद रहनी चाहिए।